करते रहें, जैसे अभी हमने गुरु चरणों में ये प्रार्थना करी। समय हमारे पास कम है, इसलिए काम जो है वो बहुत बड़ा पेंडिंग है, जो अभी हमें हमें करना है, बहुत बड़ा टास्क है। अपनी आत्मा के साथ साथ जगत का कल्याण का जो भाव है, ये बहुत बड़ा है, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे अपने ही पिछले जन्मों के कर्म हैं। जैसे ये कर्म हमारे पिछले जो चक्र हैं, इस शरीर के इन चक्रों पर ये कर्म अटके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे जीवन के अलग अलग आयाम हैं। इनको जैसे जैसे आप पार करते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने जीवन में ऊंचा उठना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमारा जो मूलाधार है, रूट चक्र है, जो कि रीढ़ की हड्डी के पास होता है, वहाँ पर हमारे ऐसे कर्म अटके होते हैं, जैसे हमने अगर किसी जीवन में किसी को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाया है, किसी को मारा पीटा, किसी की जमीन हथिया ली, तो वो आपका वैसा कर्म बनेगा जो आपके मूलाधार को डाउन कर देगा। तो अगला जब आपका जीवन होगा तो आप मूलाधार पर ही जिएंगे। इसका मतलब होगा कि आपके मन में डर बहुत रहेगा, क्योंकि जो चीज आपने दूसरे को दी है, जो डर आपने दूसरों को दिया है, वो डर आपको भी झेलना पड़ेगा। इसी तरह से अब उससे बाहर कैसे आया जाए? आप में से बहुत से लोग अभी भी उसी तरह के डर में जीते हैं, और फिर जब बात करते हैं तो फिर हमें भी बड़ा बुरा लगता है कि इतना दुख आप सहते हैं, तो क्यों सहते हैं? उसके पीछे मूल कारण जो है वो हमारा वही, क्योंकि कर्म हमारा अपना है। इस कर्म में हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते किसी और को। वो कर्म आपने किया है तो कर्म का फल तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। ये सृष्टि का अटल नियम है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं की जा सकती। अब इसका सीधा सीधा तरीका यह है कि हम माफी मांगे, माफी मांगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आपने पहले हमारे साथ हमारे माफी अगर आप मांगते हैं डेली बेस पर, तो थोड़े समय में वो कर्म काटे जा सकते हैं। एक बार सभी की तरफ से हम एक बार माफी मांगते हैं। आज गुरुदेव की यही भाव था कि माफी मांगी जाए, सभी माफी मांगें, अपने कर्मों के लिए भी माफी मांगें, इस जन्म के कर्मों के लिए भी और प्रीवियस कर्मों के लिए भी माफी मांगें। आइए इस माफी वाले भाव को थोड़ा सभी लोग मिलके इस क्षमा प्रार्थना को करेंगे। तो 1 मिनट के लिए मन को शांत करते हुए आंखें बंद करें, और फिर हम इस माफी प्रार्थना को करते हैं। माफी प्रार्थना सबके बिहाफ पर हम ये करेंगे। बड़े प्यार से ये माफी प्रार्थना मेरे साथ भी दोहराएं, जितना हो सकता है उतना आराम से। प्रार्थना करते हैं। अपने ही कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना है ये। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, हे मेरे इष्ट देव, हे गुरुदेव, हे परब्रह्म परमात्मा,
हम आपके आगे ये विनती करते हैं, हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे कर्मों की माफ़ी दें, जो भी किए हैं। आप जो विशेष रूप से जो भी कर्म आपके मन में आए, वो कर्म अपने मन में रखें कि जो जिससे आप सबसे ज़्यादा आज के टाइम में सफ़र कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उन कर्मों के लिए विशेष रूप से आप कहें और ये प्रार्थना करें, प्रभु, जाने में या अनजाने में मुझसे जो कर्म हो गए हैं, जिनके कारण मुझे आज इतना दुख झेलना पड़ रहा है, इन कर्मों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हे प्रभु, मन से, वचन से या कर्म से मैंने जो भी बुरा किया है, उसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। मन से, वचन से या कर्म से मैंने जब कुछ भी किसी का बुरा किया है, तो कृपया मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। अगर कुछ मन में रियलाइज़ होता है, तो उस गलती को याद करके उसके बिहाफ पर माफ़ी मांगें कि इस विशेष गलती के लिए मुझे माफ़ी दे दी जाए, जिसके कारण आज मैं इतना दुखी हूँ या परेशान हूँ, या मैं या मेरा परिवार किसी भी कारण से आज अगर दुखी है, तो वो कौन सा कर्म है, उसके बिहाफ पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरी प्रार्थना है, प्रभु, मुझे क्षमा किया जाए, मुझे माफ़ किया जाए। मुझे माफ़ किया जाए। मैं बारंबार सर झुकाकर, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं बारंबार सर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। मेरे समस्त अवगुणों के लिए मुझे क्षमा करें। वो कर्म जो मैंने किए हैं, मैं उनके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ, और जो कर्म मैंने नहीं भी किए, मैं उनके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि ये कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो केवल आपने सिर्फ सोचे हैं, और उसकी वजह से भी दुख झेलना पड़ता है। सोचे हैं तो भी हमने वो सारे कर्मों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, उस सोच को लिए भी हमें क्षमा कर दीजिए, और हमें सही रास्ता दिखाइए, हमें जीवन का ढंग बताइए प्रभु। क्योंकि हम अबोध थे, अनजान थे, अज्ञानी थे। इस अज्ञानता में हमसे अनेक कर्म हुए हैं। कभी काम ने परेशान किया, कभी क्रोध ने किया, कभी लोभ ने किया, कभी अहंकार ने किया। हे प्रभु, हमारी मूर्खता को क्षमा करें, हमारे अवगुण दूर कीजिए, हमें हिम्मत दीजिए, हमें ताकत दीजिए कि हम अपने इन अवगुणों को पार करके आपके चरणों की तरफ बढ़ सकें, अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर आगे चल सकें। हमें क्षमा करें, हमें सही रास्ता दिखाइए गुरुदेव, हमें सही रास्ता दिखाइए प्रभु, हमें क्षमा करें। मैं उन लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ जिनको मेरे कारण किसी भी टाइप का कष्ट झेलना पड़ा। उनसे मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मन से, वचन से, कर्म से या विचारों से या वाणी से कभी मैंने किसी को भी कष्ट दिया हो, तो उनसे क्षमा मांगता हूँ।
मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। कान पकड़कर सर झुकाकर, कान पकड़कर सर झुकाकर विशेष रूप से माफी मांगे। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें मेरे अवगुणों के लिए, मेरे अवगुणों के लिए, मेरे दिए हुए दुखों की वजह से जो भी आपको झेलना पड़ा, आपको, आपके परिवार को, मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। अपने गुरुजनों, अपने इष्टजनों, क्योंकि आपकी गलती, मेरी गलती की वजह से मेरे एंजल्स को भी, मेरे स्पिरिट गाइड को, मेरे गुरुजनों को, जो मेरे परिजन हैं, या कभी कभी मेरे पूर्वजों को भी अपमान सहना पड़ता है, मैं उन सब के बिहाफ पर भी माफ़ी मांगता हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इसी प्रकार सर झुकाकर बड़े प्यार से अपने कमियों को रियलाइज करते हुए क्षमा प्रार्थना करते जाएं, क्षमा प्रार्थना करते जाएं। मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। थैंक यू वेरी मच। हे प्रभु, मेरी गलतियों को सदा क्षमा करते रहिएगा और मुझे सही राह पर ले चलिए, मुझे होश की राह पर ले चलिए, जहाँ मैं अपने कर्मों के प्रति सचेत रहूं, सजग रहूं। मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव ने हमें यही रास्ता दिखाया कि जो कर्म हमने किए हैं उनके लिए भी माफ़ी मांगे, जो नहीं किए उनके लिए भी माफ़ी मांगे, जो केवल सोचे उनके लिए भी माफ़ी मांगे। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने आप को ये ना कहें कि हम कोई बहुत दूध से धुले हुए हैं। आज हम कुछ भी हो सकते हैं, आज हम बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, बहुत नम्र हो सकते हैं, बहुत प्रेम पूर्ण हो सकते हैं, बहुत दयालु हो सकते हैं, लेकिन इस दयालु स्वभाव के पीछे भी वो मार है, वो पिटाई है जो हमने न लंबे समय तक सहन की, जो हमने अपने कर्म किए हुए थे उनकी वजह से जो हमें मार पड़ी, उनकी जो हमें जो सहना पड़ा, उसके कारण ही आज हम ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन हम सदा ऐसे नहीं रहे होंगे। इसके लिए ही गुरुदेव हमें समझ देते हैं कि हम इस सच्ची राह पर चल सकें और अपने आप को, अपने अंदर आज ही ये बदलाव ला सकें। तो हमने इसीलिए क्षमा प्रार्थना करी है, अपने लिए भी और सबके लिए। गुरु महाराज जी हमें माफ़ करें, हमें सच्ची राह पर लेके चलें। तो इसी तरह से माफ़ी मांगते जाएं। अगर दुख लंबा है, तकलीफ़ लंबी है, जिस वजह से आज आप परेशान हैं, तो लंबे समय तक माफ़ी मांगे। मतलब एक दिन में काम नहीं चलेगा, 7 दिन तक, 11 दिन तक, 21 दिन तक लगातार इसी प्रकार सर झुकाकर माफ़ी मांगे तो बड़े से बड़े दुखों से भी छुटकारा हो जाता है। जो बीमारी हो उसका नाम लेकर कहिए कि इस बीमारी के पीछे जो भी मेरा कर्म था, उस कर्म के लिए मुझे माफ़ किया जाए। इस तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ऐसे ही अपने दुखों से छुटकारा पाएं। दूसरों को भी ये माफ़ी प्रार्थना जो मैंने अभी कही, इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। इसका नाम प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस है। तो प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस नाम मेरा आगे लगा देंगे संजीव मलिक, तो आपको मिल जाएगी। और इसको आप खुद भी करें, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। आप पाएंगे कि ये लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, दुखों से दूर होंगे। एक और मेडिटेशन है जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, धन्यवाद भाव, और आगे फिर मेरा नाम डाल देंगे, तो ये भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इससे भी, ग्रैटिट्यूड से भी मन के अंदर से शिकायत भाव खत्म होता है। भाई जब मेरे ही कर्म है तो मैं किसी और को बुरा कैसे कहूँ। मेरे इतने भारी भरकम कर्म हैं जिसका मैं हिसाब किताब किसी को नहीं दे सकता, तो फिर माफ़ी ना मांगूँ तो और क्या करूँ।
माफ़ी तो मांगना बनता है ना, और इन कर्मों के लिए किसी और को दोषी कैसे ठहरा दूं। तो जीवन से आज के बाद कंप्लेंट खत्म करें। आज से मन में विचार करके चलें कि मैं किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हर की हुई कंप्लेंट परमात्मा के प्रति ही की हुई कंप्लेंट है। अगर आपके पति या पत्नी आपके प्रति प्रेमपूर्ण नहीं है, तो इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, आपका ही दोष है। हम कहते हैं हे भगवान ये कैसी पत्नी दी है, ये कैसा पति दिया है। तो भगवान का इसमें क्या रोल है? भगवान का कोई रोल नहीं है। आपने ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। जैसे कर्म किए वैसा ही आपके सामने वो व्यक्ति आपके सामने आया है। ये हमारे ही कर्मों का खेल है, और अगर हमारे ही कर्मों का खेल है तो दोष किसी और को क्यों दिया जाए। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें। जब अपना ही कर्मों का खेल खेला जा रहा है तो कोई और दोषी नहीं है, और अगर आप ही दोषी हैं तो अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगने में हमारा क्या जाता है। तो शिकायत किससे करें और क्यों करें? जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक हो। इस गलती के पीछे आप हम खुद ही हैं। अपनी गलतियों को माफ़ी मांगते जाएं, अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी। थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विशेष रूप से जो जो रिश्तों के प्रति गड़बड़ है, कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, दुखी करता है, तो उनके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर में इंडिविजुअली उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए माफ़ी मांगनी है। इस प्रेयर को हम प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस बोलते हैं, माफ़ी प्रार्थना। प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस के साथ साथ हम इसको होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं, जो रिश्तों के प्रति की हुई है। इसमें हमें कहना होता है विशेष रूप से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जो रिश्ता आपको कष्ट दे उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ये 4 लाइनें मन ही मन बोलनी है। आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दें, आई लव यू एंड थैंक यू। मतलब मन में प्रेम का भाव लेकर आना है उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि कष्ट हमने ही दिया था, और धन्यवाद का भाव भी हमने ही करना है। हमारी ही गलती थी। तो जब हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा को, अभी लास्ट वीक ही हमने कई लोगों को माफ़ी मांगने को बोला था। अनेक लोगों ने हमें फीडबैक दिया है कि उनके जीवन के बहुत सारे कष्ट जो हैं वो माफ़ी प्रार्थना से ही टल गए। अनेक बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, कर्जे समाप्त हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती हैं अगर आप माफ़ी प्रार्थना इसी प्रकार प्यार से करते चलें। तो अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते जाएं, परमात्मा हमारा कल्याण करे और हम अपने साथ साथ फिर जगत कल्याण का भी भाव लेकर आएँ। अभी तो हम अपनी बात कर रहे हैं, गुरुदेव ने हमें यहाँ तक कहा है, दूसरों के लिए भी तुम्हें ऐसे ही सर झुका झुका के माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी, कान पकड़ पकड़ के माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। गलतियाँ दूसरे करें और माफ़ी आप मांगे, ये भाव भी सतगुरु जी ने ही सिखाया है कि कोई भी गलती करे आपको उनके बिहाफ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि इसका असर बहुत कम होता है। जिस व्यक्ति ने गलती करी है वो मांगे तो तुरंत असर होगा, आप मांगेंगे उसके बिहाफ पर तो टाइम लगेगा, फिर बार बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि कुदरत का खेल इसीलिए है कि सामने वाला अपनी गलती को रियलाइज़ कर सके, उसे पता तो चले कि उसने क्या किया है। तो रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है, इसी के लिए उसके द्वारा माफ़ी हुई मांगी है जाएगी तो ज़्यादा जल्दी असर होगा। सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे